निताशा इस टाइम पे जेल में मौजूद हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। कोई मजाल भी नहीं कर सकता उनको भी बाहर भेजने की, और जो भी मजाल ये करेगा वो सारे के सारे सस्पेंड होंगे और फारिग। आज मेरे ख्याल से 5वां दिन, बिल्कुल ऐसे ही। 5वां दिन है, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया। गाड़ी का जो मालिक है जिसने गाड़ी अपनी दी है इसको, एक साइकोपैथ को, तो उसका मतलब ये है कि वो कत्ल बिन सबब नहीं बनेगा, वो कत्ले अम्द में आ जाएगा। क्योंकि एक पागल आदमी को आप इतनी बड़ी गाड़ी दे दोगे चलाने के लिए, इसका मतलब है आपकी नियत ही है कि आम आवाम का जाके वो कत्ल करे। अभी तक वहां के आई विटनेस भी नहीं लिए थे। 1 घंटे के अंदर अंदर एक जेपीएमसी से रिपोर्ट आती है कि लड़की का मेंटल कंडीशन बिल्कुल फिट है। ऐसी वीडियोस बनी है, वो कैमरास आपको कस्टडी में लेना पड़ता है। जिसके घर के बाहर कैमरास लगे हुए हैं या जो कैमरा का मालिक है या जो डीवीआर का मालिक, उसको आपने विटनेस के तौर पे लेके आना पड़ता है। चौथी चीज, इसका फोरेंसिक करवाना होता है। कोई चीज नहीं हुई, डीवीआर अभी तक कलेक्ट नहीं किया। आप देखें, डीवीआर अभी तक नहीं किया। ये केस खराब करने वाली बात है। तो मुझे ये उम्मीद है कि किया जा रहा है। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महांजरा। नाज़रीन, इस मुल्क में इंसाफ मिलना नामुमकिन सा हो गया है। हमेशा ये देखने में आता है कि जहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क नज़र आता है, वहाँ पर कहानी जो है वो ख़त्म नज़र आती है। इंसाफ मिलने की उम्मीद टूटती हुई नज़र आती है, क्योंकि पैसे की पावर एक ऐसी पावर है जो गरीबों के ऊपर थोप दी जाती है। कारसाज केस में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि हर गरीब पर जिस तरह पहले हुआ है आज तक की तारीख में, इस बार भी गरीब के ऊपर पैसे का बोझ डाला जा रहा है। कारसाज केस की क्या अपडेट है? इस वक्त मेरे साथ बैरिस्टर उज़ैर सर मौजूद हैं। ये इस केस को हैंडल कर रहे हैं आमना और आरिफ सर की तरफ से। इस केस की क्या अपडेट है और ये केस किस तरफ जा रहा है, पुलिस का क्या रद्द अमल है, पुलिस की तरफ से किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, और कमरा अदालत में उस दिन क्या हुआ। अभी तक ये बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है कि कमरा अदालत में हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जो मामलात मजीद जो है वो डाउन नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका टाइम देने। इस केस को किस तरह से लेके चल रहे हैं और किस तरह आप इंसाफ दिला सकते हैं? अच्छा, अगर आप इस सवाल का जवाब मैं आपका पहले थोड़ी सी मैं केस की ब्रीफिंग दे दूं, उसके बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें, जिस वक्त ये हादसा हुआ तो उस वक्त इम्तियाज़ आरिफ साहब जो हैं वो अस्पताल जब पहुंचते हैं तो उनका 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। ये कानूनी कार्रवाई है और 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता ही होता है। 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद वो ही स्टेटमेंट को एफआईआर के अंदर रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है, और एफआईआर के कॉलम नंबर 3 के अंदर 4 सेक्शन डाले जाते हैं और चारों के चारों बेलेबल नेचर के होते हैं। खुदा की आप देखें कि कहते हैं ना कि जब अल्लाह साथ हो तो उस दिन अगले ही दिन जब रिमांड पेश होना था तो शाह अब्दुल लतीफ बटाई की छुट्टी आ गई। शाह अब्दुल लतीफ बटाई की जब छुट्टी आई तो जजेस जो बैठे थे वो वेकेशन जजेस बैठे हुए थे। तो आयो ने बाला वाला खामोशी से वहां पर वो पेश हुआ और कहता है कि लड़की इस टाइम पे अस्पताल में है, तमाम ऑफेंसेस बेलेबल नेचर के हैं, तो देयरफॉर जो है ना वो जज के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता सिवाय बेल देने के, क्योंकि यूजुअल जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं 320 वो बेलेबल नेचर का होता है, क्योंकि उसमें मेंजरिया नहीं होता, इंटेंशन नहीं होती, तो वो बेलेबल नेचर का होता है। लेकिन अब होता क्या है कि उसी दिन जज साहब ये कहते हैं, उसको वेकेशन जज साहब कहते हैं कि भाई मैं वेकेशन जज हूं, आप इसको जो मेन जज हैं उसके सामने पेश करें, और ये कह के वो बात को टालते हैं और अगले दिन तक के लिए कस्टडी को 1 दिन के लिए सेक्शन कर देते हैं और कहते हैं कि अस्पताल में रखें, अगले दिन आप जज साहब के सामने प्रोड्यूस कर दिएगा जो मेन है। शाम के अगले दिन, छुट्टी वाले दिन शाम को तकरीबन रात को इनफैक्ट 10-11 बजे मेरे पास कॉल आती है इम्तियाज़ आरिफ साहब की। उन्होंने मुझे वाली बात बताई, मैंने फौरन एफआईआर की कॉपी मंगाई। जब मैंने एफआईआर की कॉपी देखी तो मैं 1 मिनट के लिए उछल गया देख के। मैंने कहा कि मैंने जो वीडियो मेरे सामने आई है आंखों के सामने, क्योंकि इम्तियाज साहब तो कोई मौके के विटनेस थोड़ी है, उनके सामने थोड़ी इंसिडेंट हुआ है जो वो करेक्ट वर्जन अपना देते। तो जब मैंने वीडियो, मैंने कहा मैंने तो वीडियो देखी है और मुझे तो ये लड़की जो है उस वक्त लग रहा था कि ईदर शी इज अ साइकोपैथ और अंडर ड्रग्स, दोनों में से कोई एक चीज थी, क्योंकि जो हरकतें कर रही थी।
तो मैंने उसको जो है इम्तियाज साहब को बोला, मैंने कहा कि इसके ऊपर तो 322 का मुकदमा बनता है और 114 का। तो मैंने कहा वो सेक्शन तो इसमें मुझे नजर नहीं आ रहे। तो वो कहने क्या करो, मैंने कहा अब आप देखें तमाशा। मैंने उसी वक्त ही हलचल मचाई मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इधर उधर डिफरेंट मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कोर्ट में पेश हुआ और सुबह कोर्ट में पेश होने के बाद वहां पर 322 सेक्शन हमने फौरन ऐड करवा दिया रिमांड पेपर के ऊपर 167 सीआरपीसी रिपोर्ट के ऊपर। तो 322 सेक्शन ऐड हो गया। जब 322 सेक्शन ऐड हुआ फिर इस लड़की को वहां पर प्रोड्यूस किया गया। जब ये प्रोड्यूस हुई वहां पर तो ये वही लड़की थी, ये तमाम अफवाहें हैं कि वो लड़की नहीं थी, ये वही लड़की थी। जज ने इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद और मुद्दई ने भी आइडेंटिफाई किया, दोनों ने आइडेंटिफाई करने के बाद जज ने उसको जुडिशियल कस्टडी रिमांड दे दिया। अब ये वाली बात बोलना कि पुलिस कस्टडी रिमांड क्यों नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 167 सीआरपीसी में कैटेगोरिकली ये वाली बात लिखी हुई है कि लड़कियों का सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी रिमांड होता है, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं होता एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मर्डर और सीवियर डकैती। तो पुलिस कस्टडी रिमांड, जेल कस्टडी रिमांड हो गया। जेल कस्टडी रिमांड 14 दिन का होता है, तो उस पर तारीख लग गई, 2 तारीख लग गई। अब मैं फौरन ही वहां से, फिर आपकी दूसरी बात का भी जवाब इसमें आ जाएगा, मैं फौरन ही वहां से जब मैं बाहर निकला तो वहां पर मीडिया काफी खड़ा हुआ था। वहां पर जाके मैंने ये वाली बात छूटते ही सबसे पहले मैंने ये वाली बात बोली, मैंने कहा कि इस लड़की का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल फौरन लिया जाए ताकि पता चले इसने कौन सा ड्रग लिया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने वहां पर ये वाली बात बोली कि अगर ये लोग कहते हैं कि ये साइकोपैथ है, तो जो गाड़ी का जो मालिक है जिसने गाड़ी अपनी दी है इसको, एक साइकोपैथ को, तो उसका मतलब ये है कि वो कत्ल बिन सबब नहीं बनेगा, वो कत्ले अम्द में आ जाएगा। क्योंकि एक पागल आदमी को आप इतनी बड़ी गाड़ी दे दोगे चलाने के लिए, इसका मतलब है आपकी नियत ही है कि आम आवाम का जाके वो कत्ल करे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने अपने स्टेटमेंट जारी किया और उसके लगभग ठीक 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर एक जेपीएमसी से रिपोर्ट आती है कि लड़की का मेंटल कंडीशन बिल्कुल फिट है। उसके बाद अच्छा, अब मैं यहां तक सूरत हाल है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 322 ऐड हो गया है। अब हमें आप सबकी जरूरत है कि आप सब मिलके इस चीज के एक आगे लेके आए, क्योंकि 322 होता है कत्ल बिन सबब, और कत्ल बिन सबब के साथ जो है ना 114 सेक्शन जरूर लगता है। कत्ल बिन सबब में यह होता है कि आप सबब बन गए सामने वाले आदमी के कत्ल का। और सबब आप किस तरह बने? सबब आप इस तरह बने कि आपने ऐसी कोई इल्लीगल एक्ट किया है, ऐसा कोई इल्लीगल एक्ट किया है जिसकी वजह से सामने वाला आदमी मर गया। सही। 2 के आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, तो इसी वजह से कत्ले सबब बना। अगर इंटेंशन होती तो कत्ले अम बन जाता 302। तो ये कत्ले, अब ये इल्लीगल एक्ट है। अब इस इल्लीगल एक्ट को अगर मैं पढ़ूं एबेटमेंट की डेफिनेशन के साथ कि इस इल्लीगल एक्ट में जो इस खातून ने किया, क्या किसी ने इसकी मदद करी? तो वो आदमी ने इसकी मदद करी जिसने ये जानते हुए कि इसके पास लाइसेंस एक्सपायर्ड है या ये ड्रग एल्कोहलिक है या सॉरी ड्रग एडिक्टेड है, एल्कोहलिक है, इसको अपनी गाड़ी दे दी। तो उसने इस इल्लीगल एक्ट की कमीशन में इसकी मदद करी, तभी इसको ऊपर 114 मालिक के, गाड़ी का जो मालिक है उसके ऊपर लगेगा, गाड़ी के मालिक के ऊपर ये लगेगा 114। लगेगा। मेरी मुलाकात हुई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से और एसआईओ से भी मुलाकात हुई थी। आई थिंक आमिर नाम है उनका, आमिर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर जब मैं उनके पास गया तो उनसे मैंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, क्योंकि मैं प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहा हूँ और मैं कंप्लेंट की काउंसिल हूँ, तो मैंने उनसे बहुत से सवालात किए। मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये सवाल किया कि देखें, सबसे हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है, जो कि आर्टिकल 164 कानून शहादत चैप्टर 10 1984 का होता है, वो होता है वीडियो एविडेंस। मैंने कहा ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई हुई है, उनको बताया मैंने, उसके हिसाब से हमें हमारी चंद रिक्वायरमेंट है ताकि इस एविडेंस को मैं कोर्ट में एडमिजिबल बना के इस लड़की को सजा दिला सकूं। वो आपने पूरे किए या नहीं किए? तो मुझसे पूछते हैं वो क्या है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप डीवीआर जो है, सबसे पहले तो आप डीवीआर जाके कलेक्ट करें। डीवीआर अभी तक कलेक्ट नहीं किया था, आप देखें डीवीआर अभी तक नहीं किया। ये केस खराब करने वाली बात है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जानबूझ के किया जा रहा है। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बात अगर उन तक जाती है तो एटलीस्ट वो डीवीआर जरूर कलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो कैमराज जिनसे वीडियोस बनी है, वो कैमराज आपको कस्टडी में लेना पड़ते हैं। सही।
तीसरी चीज ये है कि जिसके घर के बाहर कैमरास लगे हुए हैं, या जो कैमरा का मालिक है, या जो डीवीआर का मालिक है, उसको आपने विटनेस के तौर पे लेके आना पड़ता है। तो जब ये तमाम रिक्वायरमेंट, और चौथी चीज इसका फोरेंसिक करवाना होता है, कोई चीज नहीं हुई थी। तो ये सर, ये तो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि सारी चीजें नहीं हुई। इसको मैंने पूछा ये क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। ही इज राइट, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस, लेकिन कुछ नजर तो आए। हो सकता है इस वीडियो पे काम के बाद जो है फौरन एक्टिवेट हो। पुलिस घबराई भी क्यों है? उनके चेहरे पे एक घबराहट, एसएचओ साहब की अगर मैं बात करूं, आईओ साहब की बात करूं, वो मीडिया से बड़ा घबरा रहे हैं, वो इस केस के ऊपर तबसरा करने से बड़ा घबरा रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि अंडर प्रेशर हैं। अब वो प्रेशर किसकी तरफ से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, ये खुलासा अभी तक सामने नहीं अच्छा, आया ये है। मैं आपको बताऊं, देखिए वो पार्टी जो है ना, साफ बात है, जो हकीकत बात है, वो पाकिस्तान की रईसरीन फैमिली में से एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका प्रेशर तो होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। प्रेशर भी होगा और भी चीजें होती हैं, फायदा भी होगा, वो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें इनकी, आप एक बात का अंदाजा लगाएं कि मौके पे कितने लोग जमा थे। वो एक लड़की तो वीडियो भी देखी होगी आपने, जो मिला रहा था, बहादुर लड़का जो था। भाई मौके पे इतने लोग थे, मैंने कहा तुमने ऑक्यूलर एविडेंस जो होता है, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आई विटनेस, बिल्कुल, उसको तुमने किसी आई विटनेस लिया इंडिपेंडेंट? माशाल्लाह से कोई आई विटनेस नहीं लिया था। कल जाके मैंने एक आई विटनेस दिया है, शोहेब, एडवोकेट शोहेब, वो वहां पर मौजूद थे, वीडियो भी है, उन्होंने गवाही जाके दी है पूरी। अभी तक वहां के आई विटनेस भी नहीं लिए थे। अब अगर ले लियो तो ले लियो, क्योंकि कल मैं शोर शराबा करके आया था, तो हो सकता है अभी ले लियो। तो आई विटनेस, आप ये चीज देखें कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका, यूजुअली मेडिकल रिपोर्ट 1 से लेकर 4 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है, बिल्कुल ऐसे ही है। 5वां दिन है, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया, जो कि एक सवालिया निशान है, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? अब मेडिकल रिपोर्ट अगर इसका आता है तो उसके बाद इसका फिर जीसीएमएस दूसरा टेस्ट होगा। वो सेकंड टेस्ट में पता चलेगा कि इसका जो है कितने अरसे से ये अल्कोहल या कोई भी अगर ले रही है, हाँ। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, या तो वो आएगी यस, या तो आएगी नो में। नो, बिल्कुल ऐसे। अगर यस में आ गई, ठीक है, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट, ठीक है भाई, हमारे जो बात अवाम ने देखी है, अवाम की नजर में जो बात है वो बात सच्ची हो गई, ठीक है, ये शराब शहद ने बना, ठीक है, जो ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो नहीं आती है तो मैं फौरन एक एप्लीकेशन मूव करूंगा 22/6/3 की डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और ये वाली बात बोलूंगा कि इन्वेस्टिगेशन को या तो चेंज कर दिया जाए, और ये वाली एक एप्लीकेशन में लगाऊंगा हमारे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी, एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस लड़की का कंप्लीट मेडिकल करे, ताकि सच्चाई और हकीकत हमारे सामने आए। ये चीज अभी तक सामने नहीं आई कि आया वो नशे में थी या नहीं। जी जी, ये चीज अभी तक मेडिकल रिपोर्ट पे अभी तक आई नहीं है, तो इस बारे में कोई कमेंट अभी मैं कर नहीं सकता जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है। तो सही। अच्छा, ये भी काफी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि जो सामने वाली पार्टी के लॉयर की तरफ से हमने देखा था, उन्होंने बोला था कि हम दियत की रकम दे के जमानत करवा लेंगे। तो ये हो सकता है, मतलब वो निकल सकती हैं बाहर, उनकी जो सज़ा है, जो उनको अभी सही से मिली भी नहीं है, सज़ा मिलने से पहले ही वो आज़ाद हो जाएंगी। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैं साथ साथ एक और सवाल भी कर लूँ, कि वो ऑलरेडी दुबई जा चुकी हैं। हाँ, देखें आपके पहला सवाल के दियत की बात पे, देखें जो हमारा सेक्शन 322 है उसकी सजा ही सिर्फ दियत है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चार्जशीट पेश होगी, ये गलत फहमी मैं क्लियर कर दूं सबकी ना, ये जो चार्जशीट पेश होगी इसके अंदर जो ऑफेंसेस शामिल होंगे वो 320 रीड विद 322 होगा। तो 320 की सजा में बंदा जेल काटता है, ये कंफर्म है, लाजमी ये है। कंफर्म्ड है। सही। 320 की सजा में बंदा जेल काटता है, 322 की सजा हो गई दियत, उसके साथ 427 भी लगा हुआ है, 337G भी लगा हुआ है, और 269 भी लगा हुआ है। तो ये सारे सेक्शन की अलग अलग सजाएं हैं। तो सिर्फ दियत दे के बात खत्म कर देना, तो ये तो भाई बात बनती नहीं है ना। अब देखें, अब होता यह है कि वो पार्टी के ऊपर होता है, पार्टी के ऊपर होता है। हमारे मजहब में भी अगर कोई दियत लेके केस खत्म करना चाह रहा है तो हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन यहां पर मुद्दई का क्लियर कट स्टांस है, उसने कह दिया है कि मुझे एक पैसे का, मुझे दियत नहीं चाहिए, मुझे सजा दिलवानी है। तो जब ये वाली बात कह दी है कि मुझे दियत नहीं चाहिए, तो दियत ये का सवाल पेश हो जो रहे हैं। बातें हो रही हैं मीडिया पर कि 2-2 करोड़ रुपए जो है वो 20 मिलियन दे दिए गए हैं फैमिली को, सब झूठ है, और केस खत्म हो गया है, नताशा जो है वो दुबई चले गई हैं।
सब झूठ है, सब अफवाहें हैं, किसी अफवाह पे यकीन ना रखें। निताशा इस टाइम पे जेल में मौजूद हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में हैं, कोई मजाल भी नहीं कर सकता उनको भी बाहर भेजने की, और जो भी मजाल ये करेगा वो सारे के सारे सस्पेंड होंगे और फारिग होंगे। तो ये सब झूठी बातें हैं। वो अभी फिलहाल जेल में मौजूद है, कोई किसी किस्म के पैसे नहीं लिए गए, ना दिए गए, कोई दियत की बात नहीं हो रही है, सारी अफवाहें, इस पर यकीन ना रखें। अच्छा, नताशा की फैमिली की तरफ से, उनके लॉयर की तरफ से आप पर या फिर विक्टिम्स की फैमिली पर किसी तरह का कोई दबाव डाला जा रहा है? देखिए, कोई थ्रेट्स दी जा रही हैं उनको कमजोर करने के लिए? देखिए थ्रेट्स तो यूजुअली आती हैं, थ्रेट्स आती हैं। मुझ पर आप ये कह लें कि प्रेशर डालना थोड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं उनकी फैमिली की मैं बात करूं तो ये सवाल आप फैमिली से करें तो वहां पर बेहतर रहेगा। थ्रेट्स तो यूजुअल थ्रेट्स आती हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि इस बार जो तारीख है वो बदल जाएगी और जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इस बार अब जो है एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पूरे पाकिस्तान के तालिब इल्म, आप लोग का पूरा सोशल मीडिया, पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा सारे मीडिया और सारे तालिब इल्म और आम आवाम जो है ना, सब आ गई है साथ देने के लिए। तो अगर आप सबका साथ रहेगा तो ये जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, ये बेहतरीन तरीके से काम करके तमाम के तमाम जो इन्वेस्टिगेशन मटेरियल है उसको कलेक्ट करेगा। वो सारे के सारे एविडेंसेस हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और इंशाल्लाह ताला तारीख रकम करेंगे, सजा दिलाएंगे इस लड़की को और गाड़ी के मालिक को।